नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज 19 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपकी आवाज देश की आवाज। मैं योगिता आपके साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की ताजा खबरें। करता हूं। गत माह 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नागपुर शहर और संगठन की दृष्टि से नागपुर शहर जो जिले की उपमा है उसके अध्यक्ष के रूप में पक्ष के सभी ज्येष्ठ नेताओं ने मुझे नियुक्त किया, इसलिए सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उसके पश्चात आज पहला मौका है कि अध्यक्ष के हैसियत से आपसे रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूरे देश में भारत सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के कार्यक्रम की शुरुआत कल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश जी नड्डा इनकी प्रेस के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आज महाराष्ट्र में माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बजे मुंबई में प्रेस लेकर के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। नागपुर शहर में 11 वर्ष के कार्यक्रमों का श्री गणेश, हम सभी के लाडले केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन जी गडकरी 12 तारीख को इसी परिसर में प्रेस लेकर के करने वाले हैं। आज की प्रेस का मुख्य औचित्य यह है कि केंद्र कार्यकारिणी ने, महाराष्ट्र की कार्यकारिणी ने कुछ योजनाएं तय की है, जिन योजनाओं का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी नागपुर शहर के कार्यकारिणी की है। उसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर ने जिन कार्यक्रमों को निर्धारण किया है उन कार्यक्रमों की जानकारी आपके माध्यम से नागपुर शहर की जनता तक पहुंचे और नागपुर शहर का सामान्य वर्ग भी वह भारतीय जनता पार्टी का विचार का है तो भी, और इस राष्ट्र में रहने वाला राष्ट्रीय विचार से ओतप्रोत है और सहानुभूति रखता है भाजपा से, वो भी इन सभी कार्यक्रमों में जुड़ सके, इस दृष्टि से आपसे हम चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, इन्होंने वसुधैव भावना के साथ में संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया। जिन देशों में 40-45 वर्षों में भी कोई भारतवंश का व्यक्ति गया नहीं था, ऐसे भी देशों में जाकर के उन्होंने संबंध स्थापित किया और इन सारे संबंधों की प्रतिश्रुति कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ तो विश्व के तमाम राष्ट्र भारत के साथ उसके समर्थन में खड़े रहे। इससे यह इंगित हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सकारात्मक प्रयास किए थे उसका बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। ऐसे यशस्वी जिन्हें संपूर्ण विश्व में मान्यता प्राप्त है, ऐसे प्रधानमंत्री जी के 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और उन 11 वर्ष के कार्यकाल को आपके समक्ष रखने के लिए नागपुर शहर में अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल बेमिसाल, इस श्रृंखला का पहला कार्यक्रम 12 तारीख को माननीय नितिन जी गडकरी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसी सेंटर पॉइंट होटल में होगा। दूसरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर में 6 विधानसभा क्षेत्र में संगठन की दृष्टि से 30 मंडल है और प्रत्येक मंडल में 10 जनसंवाद सभा का आयोजन किया जाए, इस प्रकार का नियोजन है। 10 जनसंवाद सभा का मतलब है कि उस क्षेत्र के प्रत्येक चौराहों पर हम इस सभा को ले सकें। 20 मंडल अर्थात 100 गुण का एक मंडल होता है, एक मंडल में 10 सभाएं कम से कम हो, मैक्सिमम 20 सभाएं हो, इस प्रकार का नियोजन है। इस दृष्टि से 200 सभाएं वार्ड स्तर पर लेने का निर्णय इस माध्यम से किया गया है। इसके अलावा इन 20 मंडल में 20 सभाएं जो भारत के समृद्धि को लेकर के सभाएं हैं उनका नियोजन किया गया है। जो छोटी सभाएं हैं जिन्हें हमने चौक सभाओं का नाम दिया है, इन सभाओं में नागपुर महानगर पालिका के द्वारा गत 11 वर्षों में किया गया काम, राज्य शासन के द्वारा 11 वर्षों में किया गया
काम और केंद्र सरकार के द्वारा 11 वर्ष दी जाएगी। जो बड़ी सभाएं होंगी उन मुख्य सभाओं में मुख्यतः केंद्र और राज्य शासन ने पिछले 11 वर्षों में जो बड़े कार्य किए उनको जनता के समक्ष में स्थापित किया जाएगा और इन बड़ी सभाओं का नाम संकल्प से सिद्धि तक यह विषय इस नाम से किया जाएगा। नागपुर शहर में अन्य क्षेत्र में काम करने वाले जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनके बीच में भी कार्य करने का निर्णय और केंद्र सरकार के विषयों को पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। नागपुर शहर में हमारे यहाँ विधि क्षेत्र में काम करने वाले जो लीगल फैकल्टी पे काम करते हैं, ऐसे अधिवक्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और अधिवक्ताओं के सम्मेलन में आयोजित करके भारत सरकार के द्वारा किस प्रकार से भारत सरकार ने देश के गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत के कानून में आमूलचूल परिवर्तन करके उसे इस राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े हुए कानून के रूप में परिवर्तित किया, इस पर परिसंवाद आयोजित करके उनके सामने सकारात्मक विषय रखा जाएगा। इसके अलावा नागपुर यह उपराजधानी है और यहाँ के न्यायालय में बढ़ती हुई संख्या वकीलों के होने के कारण और केसेस की बढ़ती संख्या होने के कारण बड़ी अव्यवस्था हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायालयिक परिसर में जो ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराई है, जिससे जन सामान्य को और वकीली पेशे से जुड़े हुए लोगों को एक राहत महसूस हुई है, इस विषयों पर भी चर्चा करके उस विषय को 11 वर्ष के उपलब्धि के रूप में विधि क्षेत्र में स्थापित करने की कोशिश करेंगे। नागपुर शहर में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीएस है, फाइनेंस के सेक्टर में काम करने वाले कंसल्टेंट है, इन सभी लोगों का एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये सम्मेलन नागपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आने के बाद 11 वर्षों में आर्थिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन निर्णयों पर सकारात्मक किस प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में उछाल आया है और फाइनेंस के सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत अनुभूति से इन सारी चीजों को अनुभूत किया है, उनका सम्मेलन करके उनके माध्यम से आर्थिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में जो उलाढाल हुई है उसको स्थापित करने का कार्य किया जाएगा। एक कार्यक्रम शिक्षकों की है कि भारत सरकार ने नई शिक्षा प्रणाली लागू की है। इसके साथ साथ शैक्षणिक क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी निर्णय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल में लिए गए। इसमें आईआईटी की संख्या बढ़ी, ट्रिपल आईटी की संख्या बढ़ी, आईआईएम की संख्या बढ़ी, मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी, साथ ही साथ में एम्स की संख्या बढ़ी, नेशनल स्कूल ऑफ लॉ की संख्या बढ़ी। इस दृष्टि से सभी क्षेत्रों में नए कॉलेजेस खुले, यूनिवर्सिटी की संख्या तो 300 से ज्यादा बढ़ी। इस दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र को विकास, विस्तार और उच्च शिक्षा में बच्चों की संख्या की वृद्धि करना, इस दृष्टि से एक सार्वभौमिक निर्णय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने लिया है। इसलिए हमारी शिक्षण भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर की जो शिक्षक आघाड़ी है उसके माध्यम से एक शिक्षकों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और उस शिक्षक सम्मेलन के माध्यम से इन सारे विषयों पर चर्चा करके सार मंथन किया जाएगा। नागपुर शहर के ऐसे नौजवान जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है, जिन्हें हम न्यू एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, इन लोगों ने भी आर्थिक सेक्टर में बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे न्यू एंटरप्रेन्योर भारत की सरकार के बारे में क्या सोचते हैं और नवोन्मेष के जो बहुत सारे निर्णय भारत की सरकार ने लिया है, स्टार्टअप के माध्यम से विश्व के अग्रगण्य 3 राष्ट्रों में भारत किस प्रकार से स्थापित हुआ है, इन सारी चीजों पर चर्चा 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के हमारे जो नए उद्योजक है उनका एक सम्मेलन लेकर के स्थापित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर का आईटी सेल है। इस आईटी सेल के माध्यम से हम देखते हैं कि आजकल बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने सोशल मीडिया पर क्रिएटिव एक्टिविटी शुरू की है। बहुत बड़ी संख्या में सामाजिक जीवन में काम करने वाले भी हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। और हम देखेंगे पुराने समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संख्या कम रहती थी, आज हमारे सामने कैमरों की संख्या देख करके हम उसके बढ़ते हुए प्रभाव को जान सकते हैं। इसलिए डिजिटल कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर के माध्यम से ली जा रही है। तो डिजिटल कंपटीशन में 4 अलग अलग सेक्टर है। एक सेक्टर ऐसा है जिसमें आपको रील बनानी है, दूसरा सेक्टर ऐसा है जिसमें आपको ब्लॉग, जिसमें आपको एक छोटी फिल्म बनानी है जो 3 से 11 मिनट की होगी,
तीसरा सेक्टर ऐसा है जिसमें आपको फोटो का कोलाज बनाना है, और चौथा सेक्टर ऐसा है जहां आपको 1000 शब्द तक आपका ब्लॉग लिखना है। इस स्पर्धा में नागपुर शहर के रहने वाले कोई भी बासिंदा, चाहे वो प्रेस से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, वो व्यक्तिगत तौर पर भी अगर क्रिएशन करता है तो उस क्रिएशन में भाग ले सकता है। और इन चारों स्पर्धाओं के लिए पृथक पृथक आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं, 5 पुरस्कार रखे गए हैं, जिसकी जानकारी आपके प्रेस नोट में एक पत्रक के माध्यम से दी गई है। नई पीढ़ी इस सरकार के बारे में क्या सोच रही है, यह भी उनके क्रिएशन के माध्यम से सामने आ सके, इस दृष्टि से यह नियोजन हमने किया है। वर्षों के कार्य को लेकर के एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा शहर के अन्य बगीचों के पास, शहर के मॉल में, इसके अलावा बस्तियों के अंदर जहां लोग एकत्रित हो सकते हैं, इन प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। केंद्र की प्रदर्शनी के साथ साथ जिस स्थान पर प्रदर्शनी का नियोजन किया जाएगा, उसी स्थान पर विषय अनुरूप हम लोग केंद्र सरकार की योजनाओं का और राज्य सरकार की योजनाओं का रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। जहां महिलाओं के विषय की प्रदर्शनी है, वहां महिलाओं की योजनाओं का रजिस्ट्रेशन होगा। जहां सीनियर सिटीजन्स की और दिव्यांगों के लेकर के एग्जीबिशन है, वहां सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली सुविधाओं का रजिस्ट्रेशन होगा। केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी को आयुष्मान भारत की लाभ दिया है, इसलिए उस पीढ़ी का रजिस्ट्रेशन करके उनको उसी स्थान पर कार्ड प्रदान करना, इस दृष्टि से भी इस नियोजन के माध्यम से हम लोग करेंगे। जहां नौजवानों के एग्जीबिशन लगेंगे, वहां मुद्रा लोन से लेकर के सारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए बैंक फैकल्टी से लेकर के सब लोग बैठ करके उचित मार्गदर्शन करेंगे। इस प्रकार का नियोजन इसमें किया गया है। इस विषय में कलेक्टर साहब से भी बात शुरू है। अगर संभव हुआ तो शासन के तौर पर जो सेतु में सुविधाएं मिलती है, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालना, नेशनलिटी सर्टिफिकेट निकालना, जो बच्चों के लिए नितांत आवश्यक होता है एडमिशन के समय में, इसलिए स्कूल खोलते समय इन सारी चीजों के अड़चने ना जाए, इसलिए कलेक्टर के माध्यम से भी प्रत्येक जोन में इस प्रकार के कार्य हो सके, जिससे जन सुविधा उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से भी नियोजन किया जाएगा। नागपुर शहर में चौपाल का आयोजन करने का भी निर्णय लिया है। चौपाल से तात्पर्य है कि लोगों की भीड़ के बीच में जाकर के मोदी जी के 11 वर्ष के बारे में चर्चा करना। अब चौपाल में जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सकारात्मक ही बोलेगा, कोई अगर नकारात्मक भी बोल रहा है तो उसकी भी बात को सुनना और उसको भी भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है उस पर तवज्जो देना। इस दृष्टि से इस राष्ट्र का नौजवान, इस राष्ट्र की बुजुर्ग पीढ़ी, इस राष्ट्र के व्यापारी, इस राष्ट्र की माताएं और बहनें 11 वर्ष के मोदी जी के कार्यकाल के बारे में अपना क्या अनुभव साझा करती है, उसको नैसर्गिक रूप से कहीं ना कहीं उसका चित्रीकरण करके सोशल मीडिया के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी चौपाल के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। एक अभिनव कार्यक्रम और लिया गया है। आने वाली 21 तारीख को माननीय नितिन जी गडकरी, इनकी एक प्रकट मुलाकात का कार्यक्रम सुरेश भट्ट सभागार में रखा गया है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर उदयन निर्गुणकर जी इस पत्रकार पर और नागपुर शहर के सारे सेक्टर में काम करने वाले जो सीनियर से जूनियर से नए बच्चे हैं, सारे लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और नितिन जी से जो संवाद निर्गुणकर जी करेंगे उसका आनंद लाभ ले सकेंगे। इस प्रकार का नियोजन किया जा रहा है। 21 तारीख को उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा एवं नागपुर महानगर पालिका द्वारा किए गए समाजाभिमुख लोकहितकारी निर्णयों की जानकारी लोगों तक पहुंचे, इस दृष्टि से हमारे विधायकों के माध्यम से पत्रक छाप करके घर घर तक घर चलो अभियान का नियोजन भी करने का निर्णय इसके अंतर्गत लिया है। 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, इनका बलिदान दिन है। इस बलिदान दिन पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के जीवन चरित्र को जनता के बीच में पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से हर बूथ पर कार्यक्रम लेने का निर्णय भी लिया गया है। इस संपूर्ण कार्यक्रमों की सांगता 25 तारीख को होगी। तो 25 तारीख भारत का लोकतंत्र बचाओ दिन है। इस 25 तारीख से 50 वर्ष पूर्व देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने आपातकाल लागू किया था और आपातकाल लागू करके देश के लोकतंत्र को और देश के संविधान को अपने पैरों से कुचलने की चेष्टा की थी। उस समय लाखों परिवार बेघर हो गए थे, अनेक परिवार उद्ध्वस्त हो गए थे। आज भी अनेक परिवार उस त्रासदी से उभर करके बाहर नहीं आए। नागपुर शहर में आपातकाल के संघर्ष में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनको जेल हुई, ऐसे सब लोगों का सत्कार किया जाएगा। उन्हें महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक विशेष प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा
और विनय जी सहस्त्रबुद्धे थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। इस विषय पर उनका बहुत अच्छा अध्ययन है आपातकाल को लेकर के, उनके व्याख्यान का नियोजन हमने किया है और 25 तारीख के इस कार्यक्रम के साथ इस संपूर्ण आयोजन को हम लोग सांगता प्रदान करेंगे, विश्रांति देंगे और अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। यह सारे आयोजन जनता के बीच में जाकर के केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक सीमित न रह करके आम जनताओं के सहयोग से आम जनता को इन्वॉल्वमेंट करके हम लोग करेंगे, ऐसा हमने नियोजित किया है। इस कार्यक्रम में किस किस कार्यक्रम की जिम्मेदारी किसे दी गई है उसकी यादी आपके साथ में हमने दी है। जो अलग अलग कार्यक्रमों की मैंने जानकारी दी उसके लिए विशिष्ट रूप से किसको जिम्मेदारी दी गई है इसकी भी यादी मैंने आपको दी है। हमारी जो डिजिटल कंपटीशन है उसका स्वरूप क्या होगा, उसका फॉर्मेट, उसका एक ब्रोशर भी आपको प्रदान किया है। मैं आपसे कृपापूर्ण निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से ठीक तरीके से लोगों तक पहुंचे, जिससे इस जनाभिमुख कार्यक्रम को सर्वहारा वर्ग से लेकर के एलाइट वर्ग तक सब लोग इसमें शामिल हो सके। आप सभी लोग आज की प्रेस में आए, इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूं। अगर आप कुछ विषय पर चर्चा करना चाहें तो स्वागत है। किसी भी राजनीतिक पक्ष का मूल दायित्व यह होता है कि अपने दायरे को बढ़ाए, नए लोगों को अपने से जोड़े और जब कोई सकारात्मक काम करता है तो नैसर्गिक लोग से जुड़ना चाहते हैं। आपने देखा होगा हमने तिरंगा यात्रा निकाली, उस तिरंगा यात्रा में भी हमारा स्वरूप यह था कि उसमें सामान्य जनता बड़ी संख्या में आए और सामान्य जनता सचमुच में बड़ी संख्या में आई। अहिल्या देवी होलकर जी के 30 शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम थे। इस कार्यक्रम में भी हमने कोशिश करी कि सामान्य लोगों से हम लोग जुड़े। नागपुर शहर के 12,000 विद्यार्थियों तक हम लोग गए। एक दिन तो एक ही दिन में हमने 7,000 लोगों को संबोधित किया। उसमें एक जगह मैं था, एक जगह अनिल जी थे। इस दृष्टि से कहीं ना कहीं नए लोगों से संपर्क कैसे स्थापित हो सकता है। आप संवाद स्थापित करोगे और आपसे उनका संवाद सचमुच में अच्छा स्थापित हो गया तो नैसर्गिक रूप से उसकी सहानुभूति आपसे जुड़ जाती है और वो सहानुभूति आप जिस ओर लक्ष्य केंद्रित कर रहे हैं उस दिशा में काम कर रहे हैं। कोणत्याही विचाराचा कोणीही व्यक्ती स्पर्धेत भाग घेऊ शकतो, पण ही स्पर्धा आम्ही सकारात्मक विचार पसरवण्याच्या दृष्टीने ठेवलेली आहे। म्हणून पुरस्कार निर्धारित करत असताना त्या अनुसार निर्णय घेण्यात येईल याची आम्ही हमी देतो। पण मी पूर्वी म्हटलं की जे चौपाल आहे आमची ते चौपाल पब्लिक मध्ये जाऊन लोकांमध्ये जाऊन डायरेक्ट टॉक आहे। भैयाजी काही जसा टॉक शो असतो तसा आम्ही करणार आहोत नागपूर शहरात। त्याच्यात जे काही लोक बोलणार आहे ते सर्व दाखवण्यात येईल। एज इट इज लाईव्ह राहील, तो लाईव्ह राहील, तो एडिट करण्याचं काही कारण नाही आहे, तो लाईव्ह राहील। जे लोक जसा बोलतील ते ऐकायला आम्ही तयार आहोत। राजकारणात ताट मध्ये आचार आणि चटणी नाही राहिले तो चव येत नाही, म्हणून ते नैसर्गिक दिसली पाहिजे त्याची आमची तयारी आहे। आणि आमच्या विरोधात काय सुरू आहे, लोकांच्या डोक्यात काय आहे हे जेव्हा आमच्या लक्षात येईल तेव्हा सुधार करण्याची तयारी आम्ही आहोत, त्याच्यात काहीही गैर नाही। जनता दरबारमध्ये अनेक असे कामं असतात शासकीय जे रेंगाळत राहतात, त्यासाठी त्यांचे काम व्यवस्थित झाले पाहिजे म्हणून जनता दरबार घ्यावा लागते। आणि आपण कितीही स्वस्थ राहिलो तो आपण आपला होल बॉडी चेकअप कशासाठी करतो, एखादी जर बिमारी लपून राहिली ती लक्षात आली पाहिजे, तेवढाच विषय जनता दरबार म्हणजे। लोगों के बीच में स्थापित करने वाले जो लोग हैं वो शिक्षक हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का हमने सम्मेलन लिया, उसमें बिजनेसमैन नहीं है, बिजनेसमैन का सम्मेलन लिया उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। तो वो सेक्टर हमारी योजनाओं के बारे में क्या सोचता है, शिक्षकों के सामने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई शिक्षकों ने उसका क्या मंथन किया है, उस दृष्टि से उस फैकल्टी का विचार एक मंथन के रूप में हमारे सामने आना चाहिए। इस दृष्टि से हमने वैसा नियोजन किया है, बाकी कोई बात नहीं है। 25 तारीख का कार्यक्रम इस प्रकार से है कि नागपुर शहर के वो लोग जो मीसा में बंद हुए थे या जो कुछ काल के लिए बंद होकर छोड़ दिए गए थे, जैसे टीआर शब्द जो उपयोग करते हैं, इन सभी को वहां पर बुलाया जाएगा। अब आप कल्पना कीजिए कि 50 वर्ष पहले मीसा लगा था तो बहुत सारे ऐसे परिवार है जो मीसा में अंदर गए थे वो दिवंगत हो गए, उनके परिवार के लोगों को बुलाया जाएगा और उनके परिवार के सभी सज्जनों को वहां पर सम्मानित किया जाएगा।
हमने नागपुर शहर और जिला मिलाकर के इस कार्यक्रम को लिया है, कारण नागपुर 3 नाम ऐसे हैं जो 403 नाम यहाँ है, उनसे व्यक्तिगत संपर्क किया जा रहा है। बड़ा सर, एक सवाल है आपसे। अंतिम प्रश्न, करण 2 बजे देवेंद्र जी की प्रेस शुरू हो गई, आप उसमें बोलना चाहेंगे? महाराष्ट्र में महिला बीजेपी ने इतने महत्वपूर्ण काम किए हैं, वो सभी देख रहे हैं, लेकिन महिला के लिए सुरक्षा का क्या प्रावधान है? हालांकि अभी नेशनल फायर सर्विस कॉलेज है राजनगर में, वहाँ एक बच्ची पढ़ाई कर रही थी यशस्वी शिंदे नाम की, 2021 में उसके साथ अन्य कॉलेज के अंदर में गृह विभाग का वो कॉलेज है, वो बच्ची ने भी 7 अप्रैल को सुसाइड कर लिया। किसी ने कुछ मदद नहीं कर पाया, अभी तक वो लोग पकड़े भी नहीं गए, वो यूपी बिहार के लड़के हैं और कॉलेज प्रीमाइसेस में उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। इसमें क्या कहना चाहिए? किसी भी प्रकार की ऐसी घटना होती है जिससे नारी की संवेदना, नारी का मान, नारी का सम्मान आहत होता है, तो उस दृष्टि से लेकर के महाराष्ट्र की सरकार में माननीय गृह मंत्री जी सजगता से, आग्रहता से उस पर कदम उठाते हुए कार्रवाई करते हैं। इस घटना की भी संजीदगी से जांच करने का उन्होंने निर्देश दिया है। उस पर वर्तमान तक क्या हुआ इसकी जानकारी तो मुझे नहीं, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि दोषी होते हैं तो अच्छा नहीं। आप सभी का बहुत बहुत देखते रहिए स्टार भारत न्यूज 19 का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज देश की आवाज। ऐसी अन्य ताजा खबरों के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।